नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है और 3 रेलवे के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने छेड़छाड़ की है टेक्नोलॉजी में और जो टेक्नीशियन है उसको भी यह कहकर गिरफ्तार किया गया है सीबीआई ने कि इन्होंने जानबूझकर सिग्नल प्रणाली में जो छेड़छाड़ की उसी के कारण यह बड़ी दुर्घटना हुई और इसीलिए आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। 304 धारा का मतलब है गैर इरादतन हत्या। ये जो एक धारा लगी है ये बता रही है कि सीबीआई के पास अब ये पुख्ता सबूत हैं कि ये मात्र एक हादसा नहीं थी, ये अचानक हुई दुर्घटना नहीं थी और जैसा हम लोग शुरू से कह रहे थे कि ये कोई ना कोई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे कोई ना कोई कारस्तानी की गई है। इसके बाद हमने देखा था एक के बाद एक पूरे देश के अंदर से ऐसे वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे कि दुर्घटना जानबूझकर कराई जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो क्या मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये एक षड्यंत्र किया गया? ये उस समय सवाल उठ रहा था और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा उठ रही थी कि अचानक ऐसा हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेन जा रही है, उसका पटरी से उतर गई है। मालगाड़ी अक्सर पटरियों से उतरते हुए हमने सुना था क्योंकि मालगाड़ी के डब्बों पर लोड रहता है और कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हो या स्टेशन में मेन लाइन से जो साइड लाइन होती है उस पर आना हो, उस समय ट्रेन की पटरियों से मालगाड़ी के डब्बों का उतरना या एक सवारी गाड़ी का डब्बों का उतरना ये एक सामान्य सी बात होती थी। लेकिन मोदी सरकार जब 2014 में आई है उसके बाद से सबसे ज्यादा ध्यान अगर कहीं रेलवे में दिया गया है तो पुरानी रेल की पटरियों को बदलने का काम किया गया है और ऐतिहासिक काम किया गया है क्योंकि सरकार के पास ये जानकारी थी कि रेलवे में पुरानी पटरियां हो चुकी हैं, डब्बे पुराने हो चुके हैं। अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ानी है, ट्रेन को रेलवे को आधुनिक बनाना है तो डब्बे लाइट वेट और ब्रेक सिस्टम उसका बढ़िया करना होगा। और इसके लिए आप याद करिए पुराने डब्बे जो लाल कलर के हुआ करते थे, भारी भरकम डब्बा, एक वैक्यूम पाइप, उसमें ब्रेक जो सिस्टम था वो उतना कारगर नहीं था जितना आज लाइट वेट डब्बों में दिया गया है। 4 वैक्यूम पाइप लगे होते हैं और हर डिब्बे का ब्रेक सिस्टम इतना बढ़िया है कि 100 की स्पीड में भी अगर गाड़ी चल रही है और अचानक उसको रोकना पड़ जाए तो 500 मीटर की दूरी पार होते होते तो वो ब्रेक लग जाते हैं। हर डब्बे का ब्रेकिंग सिस्टम है और ये नई प्रणाली जो आई है इसके अलावा कवच सिस्टम को लॉन्च किया गया था। लेकिन हमने देखा कि ये जो हादसा जब हुआ सबसे ज्यादा विपक्ष उस कवच प्रणाली पर सवाल उठा रहा था, वंदे भारत ट्रेन पर सवाल उठा रहा था, ट्रेन के आधुनिकीकरण करने पर सवाल उठा रहा था और अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं उनके इस्तीफे मांगे जा रहे थे लगातार कि ये जो दुर्घटना हुई है इसके लिए रेल मंत्री दोषी है। और कांग्रेस के जो जयराम रमेश हैं उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी को ही टारगेट कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए वंदे भारत ट्रेन के जो उद्घाटन करने में मोदी जी इतने व्यस्त हैं, नशे में मस्त हैं कि वो सुरक्षा प्रणाली पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यानी वंदे भारत ट्रेन को टारगेट किया गया। जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन पर ट्रेन की पटरियों के किनारे में पथराव किया जा रहा है, बार बार कई जगह ये घटना आई थी, ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का विपक्ष का एक षड्यंत्र है। लेकिन इसके पीछे कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। उस समय लग रहा था कि हो सकता है कि एक ट्रेन दूसरे से टकराई, फिर तीसरी पटरी पर आ गई। लेकिन जब इसकी जांच हुई और इस जांच में सीबीआई को इन्वॉल्व करने की बात हुई तो ये भी आप ध्यान में रखिए, उस आपको ध्यान आया होगा उस समय विपक्ष ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाया। खास तौर पे ममता बनर्जी सबसे ज्यादा बोली और वो बोली कि ये तो एक दुर्घटना है, इसमें तो रेलवे की कमी है, इसमें तो रेल मंत्री का दोष है, सीबीआई की जांच की क्या जरूरत है, ये तो रेलवे के सेफ्टी के अधिकारी बताएंगे। और इतना ही नहीं, टीएमसी के प्रवक्ता ने एक ऑडियो क्लिप ट्वीट कर दी और उस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि 2 अधिकारी रेलवे के बात कर रहे हैं, हमारे पास तो सबूत है कि देखिए रेलवे के अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हुआ है और रेलवे के अधिकारियों ने जानबूझकर यह कुछ किया है। तो ममता बनर्जी मौके पर बालासोर पहुंची और उन्होंने वहां जाकर के घोषणा कर दी। उन्होंने वहां जाकर के बोलती हैं कि ये जो
दुर्घटना है, इसमें तो षड्यंत्र है। उस समय सवाल यह उठ रहा था कि ममता बनर्जी को कैसे पता? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, बीजेपी के हैं, और ममता बनर्जी उनको कह रही थी ये तो अभी रेलवे में बच्चा है, रेलवे की जानकारी हमें ज्यादा है। ये मुंह से उनके निकल गया, लेकिन सवाल उठ रहा था कि इनके पास ये ऑडियो क्लिप कहां से आई? क्या रेलवे के अधिकारी टीएमसी के टच में है, क्योंकि रेल मंत्री रह चुकी हैं वो? तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरह के कुछ गड़बड़ करने वाले लोग टीएमसी के संपर्क में हो। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता जो पश्चिम बंगाल के हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने टीएमसी के प्रवक्ता का ऑडियो क्लिप जो ट्वीट किया था उसको पब्लिक को, मीडिया को सुनवाया, और उन्होंने आरोप लगाया कि मैं आरोप लगा रहा हूं कि टीएमसी इसमें इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है? तो उस पर भी एक दलील दी गई थी कि जो रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, जो रेलवे पटरी को मेंटेन करते हैं, उसमें ठेकेदार की जरूरत होती है, और सस्ती लेबर लेने के चक्कर में वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उधर क्योंकि उस एरिया में वो सप्लाई करने वाला व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा कि उसमें उन लोगों को ले लिया गया और उसके कारण जानबूझकर ये गड़बड़ी की गई। अब जब इसमें शुरू में एक सवाल उठ रहा था कि स्टेशन मास्टर है वो गायब है, एक टेक्नीशियन है वो मौके से फरार है, तो उस समय भी सवाल उठ रहे थे, और एक नाम सामने उस समय आ रहा था, मोहम्मद आमिर खान। इसको लेकर भी सोशल मीडिया, ट्विटर पर हमने देखा कि बाकायदा एक ट्रेंड चलाया जाने लगा। देखिए इसमें भी बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हैं, आमिर खान नहीं, इसका स्टेशन मास्टर का कोई और नाम है, और स्टेशन मास्टर तो गायब नहीं है, ये उसका घर है, ये घर में है। मतलब काउंटर करने के लिए एक वर्ग आगे आ गया। लेकिन अब सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसमें एक इंजीनियर हैं अरुण कुमार मोहन, तो एक सेक्शन इंजीनियर हैं मोहम्मद आमिर खान, और एक टेक्नीशियन है पप्पू कुमार। ये 3 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, और सीबीआई के पास जो रिपोर्ट है जिस आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है वो रेलवे की जो सेफ्टी टीम है, रेलवे सुरक्षा आयुक्त सीआरएस, उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और उसने बताया कि रेलवे की सिग्नलिंग और टेलीकॉम विभाग में कई स्तर की खामियों को जिम्मेदार पाया गया है। सिग्नलिंग सर्किट अल्ट्रेशन में खामियां पाई गई हैं, और इनके कारण से कर यह दिया गया कि जो ट्रेन की मेन लाइन है उसको, जो साइड लाइन होती है प्लेटफॉर्म पर जो गाड़ी है जहां मालगाड़ी खड़ी थी, उस ट्रेन से जोड़ दिया गया, और उस प्रणाली को क्रॉस चेक करने की जो जिम्मेदारी है सेफ्टी इंजीनियरों की, उन्होंने ना तो उसको क्रॉस चेक किया, और जो स्टेशन मास्टर है उसके पास भी ये जानकारी मिल जाती है। अब उसको तो दिख रहा है कि ट्रेन मेन लाइन से मेन लाइन में जुड़ी हुई है, सीधी जाएगी, लेकिन यहां हेरा फेरी की गई ताकि स्टेशन मास्टर को ये पता ही ना चले कि ये जो मेन लाइन है उसको साइड लाइन से जोड़ दिया गया है। उसके पास सीधा सिग्नल आ रहा है, लेकिन इधर पटरी जो है वो गलत दिशा में है, और इसी के कारण ये हुआ कि लगभग 100 की स्पीड से आती हुई ट्रेन, और अगर वो साइड लाइन पे जाएगी अचानक, तो रेलवे स्टेशन पर जब कभी ट्रेन एंटर करती है जहां उसको रुकना होता है, आप देखेंगे कभी आपने ट्रेन से अगर यात्रा की है, तो जब आपका स्टेशन आने वाला होता है, तो जब स्टेशन आना है प्लेटफॉर्म, तो वहां पर बाकायदा क्वेश्चन लिखा होता है, यानी निर्देश लिखा होता है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ट्रेन की होगी जब वो प्लेटफॉर्म पर एंट्री करेगी। इससे ज़्यादा स्पीड रखते नहीं है, मेन लाइन से ज़्यादा ऐसे तिरछा मिर्चा होकर ट्रेन चलती है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है, और इसी के कारण, इसका कारण यही है कि पटरियां बदलती है तो कहीं पटरी नीचे ना उतर जाए। ट्रेन धीरे होगी तो उतरती नहीं है, और आप देखते हैं जैसे ही प्लेटफॉर्म से गाड़ी लगभग 1 किलोमीटर आगे निकलती है तब अपनी स्पीड पर चलती है, 120, 130 जो उसको स्पीड पकड़नी है। लेकिन 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली ट्रेन को आप अचानक डाइवर्ट करेंगे तो पलटना तय है। और यहाँ टाइमिंग देखिए कि एक मालगाड़ी खड़ी है, उसको कोरोमंडल उससे टकराती है, और उसके बाद बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट वो एक लाइन पर दूसरी आ रही है, तो फिर तो डब्बे टकराने हैं। ये किसी ने बड़े दिमाग से टाइमिंग सेट की कि इस तरह से ट्रेन आएगी, उस तरफ दूसरी तरफ से एक ट्रेन आएगी, और इस तरह से
3 ट्रेनों का एक्सीडेंट कराया जा सकता है। एक तो मालगाड़ी थी, वो तो खड़ी थी, उससे टकरा गई, लेकिन मेनली इन 2 ट्रेनों को आपस में भिड़ाने की जो षड्यंत्र किया गया, अब इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि ये छेड़छाड़ की गई थी, ये कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, ये कोई मानवीय भूल भी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसकी आशंका पहले दिन से जताई जा रही थी। अब सीबीआई की गिरफ्तारी से और लगाई गई धाराओं से ये सिद्ध हो गया है। हालांकि अभी इस मामले में ट्रायल चलेगा, इन लोगों से पूछताछ होगी और अभी ये भी पता लगाना इसमें सीबीआई का काम है कि इसके पीछे साजिशकर्ता कौन थे, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इन 3 लोगों से ये सिग्नल प्रणाली में गड़बड़ कराकर ये इतनी बड़ी दुर्घटना कराई कि जिसमें आपको बता दूं कि लगभग इसमें जो है 292 लोगों की मृत्यु हो गई और 1000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसको विपक्ष जिस तरह से मुद्दा बना रहा था, इस विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि षड्यंत्रकारी हैं, आतंकवादी हैं। यदि किसी घटना को अंजाम देते हैं तो ऐसे में विपक्ष को धैर्य के साथ सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। इस विपक्ष को क्या करना चाहिए था? सबसे पहला इनका बयान यह होना चाहिए था कि ये जो दुर्घटना हुई है इसकी गंभीरता से जांच हो। पहले तो जांच होने देते। ममता बनर्जी का जिस तरह का बयान वहां मौके पर पहुंचकर आया कि हमारे जो रेल मंत्री हैं सरकार के, वो बोल रहे हैं कि अभी मेरे पास जो मृत्यु का आंकड़ा है इतना आया है। ममता बनर्जी बोल रही है नहीं नहीं, मेरे पास आंकड़ा है 500 लोग मरे हैं। ममता बनर्जी क्या बताना चाह रही थी कि ज्यादा मरे हैं तो ज्यादा गंभीर मामला है और रेल मंत्री इस्तीफा दें। रेल मंत्री इस्तीफा दें, मांग करिए, लेकिन जांच तो होने दीजिए, पता तो लगने दीजिए कि रेल मंत्री का दोष है कि इन्होंने कहीं कोई गड़बड़ी की थी, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी की थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जितना रेलवे में काम किया है ईमानदारी के साथ, उसके कारण मूलभूत परिवर्तन हुए हैं और वो टेक्निकली इतने हाई व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। रेलवे में इस बात को लेकर खलबली है कि कोई इस तरह से टेक्निकल चीजों में जो तरक्की कर रहे हैं, जैसे कि कवच को लेकर बात है, लेकिन उस समय उन पर सवाल उठाकर सरकार को घेरना और टारगेट मोदी को करना, ये जो षड्यंत्र चल रहा था, इसके बाद एक के बाद एक 2-3 हादसे आए कि एक गैस का सिलेंडर पीछे फेंक दिया गया रेलवे लाइन में। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर क्षेत्र में स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस है, वो जो ट्रेन है अमृतसर से और मुंबई जाती है बांद्रा, उस ट्रेन में भी रेल की पटरी पर एक एंगल बांध दिया गया। ये घटनाएं आ रही हैं तो हमको और आम पब्लिक को सतर्क रहना होगा कि इस देश में जिस तरह से आतंकवादी बम ब्लास्ट करके लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, ये ठीक उसी तरह आतंकवादी गतिविधि है। आप सोचिए 1000 व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त घायल हुए और 292 मारे गए एक ही झटके में और करोड़ों रुपए का देश का नुकसान हुआ। ये किसी भी बड़े बम ब्लास्ट से ज्यादा ब्लास्ट है। यही आतंकवादी का एक नया चेहरा है, आतंकवाद का नया चेहरा है। तो गंभीर धाराओं में इसकी जांच होनी चाहिए और मैं तो ये कहता हूं कि इस जांच को सीबीआई एनआईए को ट्रांसफर करे ताकि सख्त कार्रवाई हो और जो देश विरोधी ताकतें इसके पीछे हैं, चाहे वो टीएमसी का नाम अगर आया है, टीएमसी के ऊपर आरोप शुभेंदु अधिकारी ने लगाए हैं, तो इसकी जांच अगर एनआईए करेगा तो शायद खुलासा जल्दी और गहराई से हो पाएगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो ऐसी आशंका पहले जताई जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की और षड्यंत्रों की पुनरावृत्ति हो सकती है। ऐसे और षड्यंत्र भी किए जा सकते हैं और इसलिए आपको और हमको भी, क्योंकि देश हमारा है, हमको एक्टिव रहना पड़ेगा और विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि वो इस तरह के हल्के बयानबाजी से बचें और देश की एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रहना होगा, क्योंकि जब पहले से ये पता है कि और भी षड्यंत्र ऐसे किए जा सकते हैं तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है। बहरहाल जो एक सीबीआई की ये एक्शन हुआ है, सीबीआई का जो एक्शन हुआ है महत्वपूर्ण है, इसमें आगे खुलासा होगा और कुल मिलाकर जो आशंका थी वो आज सच साबित होती दिखाई दे रही है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। वंदे मातरम।